अरविंद केजरीवाल को आज एक और समन आ ही गया और जैसे कि उम्मीद थी इनको लग तो गया ही है कि अब इनके बचने का रास्ता ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है। तो अब ये नाटक प्रपंच और जितने तरह के प्रहसन जो पहले से ही ये लोग पहले से इसकी रूपरेखा स्क्रिप्ट ये लोग तैयार करके रखे हुए हैं। ये पार्टी तो ये दल तो है नहीं, ये एक तरह से जितने भी विदूषक होते हैं ये उन विदूषकों का एक गिरोह है जो तरह तरह के स्वांग पारंपरिक वेशभूषाओं में रचने के लिए तैयार भी हैं, दीक्षित है और शिक्षित है। इसलिए आज जब ईडी का सम्मन आया है तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इन्हें अब दूसरा मौका, अब इसके बाद कोई सम्मन नहीं आएगा। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी होगी अरविंद केजरीवाल की। इनके बचने का अब कोई भी रास्ता नहीं है। ये जितना भी पैर पटक ले, चूँकि आज आतिशी ने जो इनके दल में एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र बनकर उभरी हैं, सौरभ भारद्वाज को किनारा करते हुए, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस दल में या दलदल में स्वाति महिवाल और आतिशी, इन दोनों महिलाओं में एक प्रतियोगिता थी कि अरविंद केजरीवाल का कौन ज़्यादा विश्वसनीय, ज़्यादा विश्वास पात्र हो सकता है। और इसके लिए दोनों एक दूसरे से आगे निकलने के लिए बिल्कुल ही किसी भी सीमा तक जाने को तैयार थी। और इसी का ये परिणाम हुआ है कि स्वाति महिवाल को यहाँ से हटा करके राज्यसभा में दिया गया है ताकि आतिशी को दिल्ली की सारी कमान उनको सौंपी जाए केजरीवाल के बाद। उनके 2 नंबर की अब कद जो है वो बिल्कुल अब स्वीकृत हो चुका है। और इसलिए आज आतिशी ज़्यादा मुखर, ज़्यादा परेशान और अधिक उत्कंठा, बेचैनी, परेशानी, जितने तरह के स्वांग और जितने तरह के प्रहसन नाटक खेले जा सकते हैं वो सारे इन्होंने आज प्रयोग किया और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी करने का ये दिल्ली ईडी मन बना रही है, षड्यंत्र रच रही है। अरे षड्यंत्र क्या है भाई? इसको षड्यंत्र नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि जो आप करेंगे वो तो आप भरेंगे। आरटीआई ने एक याचिका डाली थी, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम के अंतर्गत। उन्होंने आरटीआई के द्वारा उनको आज या कल उसका उत्तर मिला। आरटीआई की याचिका में ये पूछा गया था कि पिछली बार दिवाली में अरविंद केजरीवाल ने कितने पैसे खर्च करके दिवाली का आयोजन करवाया था और उसको सीधा प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट करवाया था। तो आरटीआई ने जवाब दिया है कि उस दिवाली में इन्होंने शायद, मुझे फिगर नहीं याद है, करीब 35 करोड़ के आसपास खर्च किया है। अब सोचिए, ये व्यक्ति दान पेटिका, दान मंजूषा गले में बांध करके और घूमता है चारों तरफ और लोगों से पैसे इकट्ठा करके उन्हीं के मुंह पे थूकता भी है। उन्हीं के पैसे से
वो अपने मतलब जितने तरह के व्यभिचार हो सकते हैं, मुझे इस व्यक्ति के प्रतिभा पर कभी संदेह नहीं रहा। ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। मैं इसको नेता नहीं कहूँगा। ये वीपी सिंह, आप जानते होंगे, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, लालू प्रसाद यादव चोर, ये दोनों का संगम है। आज से करीब 8-10 साल पहले जब आप बिल्कुल उभर रहा था, तो मैंने ये फेसबुक पर ये टिप्पणी किया था। और उस समय आपके कुछ शुभचिंतक हुआ करते थे, नए नए शुभचिंतक तो मैं भी था, लेकिन मैंने 1 साल में ही मुझे पहचान में आ गया कि ये व्यक्ति क्या है। तो उस टिप्पणी से बहुत लोग नाराज़ हुए, लेकिन वो टिप्पणी अभी भी है और ये दिखाता है कि मेरी टिप्पणी 10 साल पहले की हुई कि कितनी ज़्यादा न केवल उपयुक्त है, बल्कि इसके विषाक्त मन को मापने में समर्थ तो रही है, लेकिन मुझे जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा विषैला है। ये इसको आदमी कहना तो आदमी नहीं कह सकते, इसको जानवर भी नहीं कह सकते। ये एक तरह का एक वायरस है, जिस वायरस का इलाज सिर्फ एक व्यक्ति के पास है। पहले से भी था, लेकिन हम लोग को लगता था कि ये केजरीवाल के साथ अन्याय हो रहा है। करीब 12 वर्ष पहले की बात है। केजरीवाल सभी मुख्यमंत्रियों के यहाँ जाया करते थे। उस समय आरटीआई एक्टिविस्ट थे। फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन में सीआईसी में शायद कमिश्नर वगैरह भी थे, शायद इंफॉर्मेशन की जो एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक पद था, उस पर ये शायद थे। और उसके दौरान ये मुख्यमंत्री लोगों के यहाँ जाते थे और सभी मुख्यमंत्री इनका दरवाज़ा खोल करके स्वागत करते थे, क्योंकि ये बहुत सारी तरह तरह के अभियानों में भाग लेते थे। लेकिन एक व्यक्ति उस समय गुजरात का जो मुख्यमंत्री था, उसने इनको अपने घर में, कार्यालय में, कहीं से भी इनको दूर दूर तक फटकने नहीं दिया। इनको वहाँ से उठा कर बाहर फेंकवा दिया। फिर ये दोबारा उसके पास नहीं गए। वो है आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन इस बात की तारीफ प्रशंसा करनी चाहिए कि इस व्यक्ति को पहचानने में हम लोग जिस समय भूल कर रहे थे, उस समय नरेंद्र मोदी ने इसको पहचान लिया था। शायद ईडी भी पहचान चुका है, कोर्ट भी पहचान चुका है। दिल्ली की जनता तो शायद नहीं पहचानेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता थोड़ी विक्षिप्त है। यहाँ के लोग, दिल्ली में जो लोग हैं वो विक्षिप्त है। उनको कुछ नहीं चाहिए। इनको आप रोटी कपड़ा दे दे तो ये अपनी माँ को बेच दें। मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, मेरा अनुभव है, मैंने देखा है यहाँ के परिवारों में जो विष है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। कोई संबंध नहीं है परिवार में, परिवार है ही नहीं। दिल्ली में परिवार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना कोई माँ है, ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है। बस सुख है, भोग विलास, बस। तो हाँ, रिश्ता कहाँ हो सकता है। तो देखना है। अब ये चुनौती है जो मोदी ने इनके सामने रखा है, क्योंकि इनको गिरफ्तार तो होना ही है। और ये जाएंगे तिहाड़ में निश्चित रूप से। वहाँ से कब निकलेंगे पता नहीं।